हे श्री कृष्णाय नमः। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में कुटयुद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोला, उस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह आकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से सूरवीर है, जैसा सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु चिकितान तथा बलवान काशीराज पुरजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेवे और पराक्रमी योद्धा मुन्यो तथा बलवान उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सब हे ही महारथी। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनका आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य था, वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा तथा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र युक्त मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में प्रसन्नता उत्पन्न हुई तथा भीष्म उस दुर्योधन के हृदय में हर्षपद उत्पन्न करते हुए उस स्वर से सिंह की नाद के समान गर्ज आकार शंख बजाया। उसके प्रांत शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नरसिंगादि तथा बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजयी नामक शंख और नकुल तथा सहदेव सुघोष मणिपुष्य नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने हे राजन शंख बजाया और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, उसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युते, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वाले अच्छी प्रकार देख लूं, उस युद्ध व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग उस सेना में आए हैं, उन युद्ध को करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्ण चंद्र दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे ही कहा, हे पार्थ, निकट हुए कौरवों को देख। इसके उपरांत प्रथा पुत्र अर्जुन दोनों ही सेना में स्थित पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामा को, भाइयों को, पुत्रों को, तरपुत्र मित्रों ससुरदेव को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वह अत्यंत करुणा से युक्त हुआ। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करता हुआ ये बोला, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए सौजन समुदाय को देखकर मेरे अंग स्थिर हुए जाते हैं और मुख भी सूख जाता है और मेरे शरीर में कम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांड धनुष गिरता है, त्वचा भी बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत ही देखता हूँ तथा युद्ध में अपने कुल को मार कर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता, राज्य और सुख की मेरे को इच्छा नहीं है। हमें राज्य से क्या प्रयोजन, क्योंकि हमें जीने के लिए राज्य भोग सुख आदि की इच्छा नहीं है। वे ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते सब हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य मिल भी जाने पर भी पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन्हें तातियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों के मारने के लिए हमें योग्य नहीं है,
क्योंकि आपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए यह लोग कुल के नाश कर दोस्तों को और मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुलों का पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और हे वाष्णे, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है और वह वर्ण संकर कुल घातियों को और कुलों को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लोप हुई पिंड और जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं और इन वर्ण संकर का दोषों से कुल घातियों का सनातन कुल धर्म जाति धर्म नष्ट हो जाता है तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अनंत काल तक नरक के में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझे शस्त्र रहित न सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारक होगा। संजय बोला कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गया। इति श्रीमद्भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय समाप्त हो रहा है, संपूर्ण हो गया है। आप सभी से चैनल को सुनना और सब्सक्राइब जरूर करना और ये बताना कि कैसा लगा। मेरा तो ये मानना है कि गीता का अध्याय रोज करना चाहिए, जिससे बुद्धि भी ठीक रहती है और आज के कलयुग में इसको भी से भी बचा जा सकता है।